और अब इसी खबर पर आगे क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। टीएचडीसी के निर्माणाधीन विष्णुघाट पीपलकोठी जल विद्युत परियोजना की टीआरटी टनल में मलबा और पानी भरने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत बचाव अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लगातार पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रही हैं। हादसे के बाद रात भर चले राहत और बचाव अभियान में टनल में फंसे 22 लोगों में से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल के लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से में भूधसाव के कारण अचानक मलबा और पानी आने की स्थिति बनी है। घटना के बाद राहत बचाव कार्य में जुटे 6 बचावकर्मी भी सुरक्षित हैं। वहीं प्रशासन के मुताबिक हादसे में अब तक करीब 7 से 9 लोगों की मौत की सूचना है। रेस्क्यू किए गए घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू की निगरानी कर रही हैं। प्रशासन ने शेष 3 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी जरूरी संसाधनों और तकनीकी सहायता के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी स्पष्ट किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। देखिए कि निर्माणाधीन टनल है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, ये टीएचडीसी की टनल है। ये करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब शाम इसमें एक मलबा आया है, जिसमें मलबा और पानी काफ़ी मात्रा में आया है। इसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी के लिए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। हमारे आगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अभी क्या अपडेट है इसको लेकर, हादसे को लेकर? बिल्कुल शिवांगी, देखिए कल देर शाम की घटना है जब अचानक से टीएचडीसी की जो टनल निर्माणाधीन है काफी समय से उसमें जब लोग कार्य कर रहे थे उसमें तभी अचानक से मलबा और पानी जो है उसमें भारी मात्रा में आ गया था। जो कार्य कर रहे लगभग वहाँ पे 22 लोग थे, वो वहाँ मौके पर फंस गए थे, जिनमें से 19 लोगों को वहां से निकाल लिया गया था, उनको हॉस्पिटल भेजा तो 7 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। शेष 13 लोगों में से 3 लोगों की हालत को गंभीरता से देखते हुए, क्रिटिकल देखते हुए उनको श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। बाकी 10 लोगों का उपचार जो है वो इस समय गोपेश्वर के हॉस्पिटल में जो है वो उपचाराधीन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल स्वयं देर शाम को जो है वो आपदा कंट्रोल रूम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को जो है वो तुरंत उन्होंने आदेश दिए थे, जो 3 लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं उनको तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको सकुशल वापस जो है वो खोज लाने के लिए। जिसके बाद आज सुबह की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो पीपलकोठी पहुंचे, जहां उन्होंने जो टनल में जहां हादसा हुआ उसका उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण जो है वो किया। वहाँ पे जो अधिकारी राहत कार्य बचाव में लगे हुए हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत करी है, वो उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद वो हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहाँ 10 श्रमिकों का जो है वो उपचार इस समय चल रहा है, उनसे उन्होंने बातचीत करी है और डॉक्टरों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो 3 लोग अभी तक वहां फंसे हुए हैं उनको भी वापस लाने के लिए, और इसके लिए रिजर्व में जो है वो ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में भी डॉक्टर की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है, ताकि अगर ऋषिकेश से जो श्रीनगर के ऊपर बेस हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है अगर उनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल होती है तो उनको ऋषिकेश जो है वो रेफर किया जाएगा एम्स हॉस्पिटल में। कृष्णा, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक भी की है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए, इसको लेकर क्या अपडेट है? और जो 9 लोगों की मौत हुई है उन परिवारों को क्या मुआवजा देगी सरकार? इसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने आया है कृष्णा? बिल्कुल, देखिए अभी तक 7 लोगों की मौत की जो है वो पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जिन लोगों का वहाँ पे उपचार चल रहा है उनसे मुलाकात करी और हर संभव सहायता का जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन उनको दिया है। और स्वयं जब मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक करी तो उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि जो भी कार्य इन दिनों पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे हैं तो श्रमिकों को लेकर आवश्यक जो है उनका ख्याल रखा जाए, सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि पिछले दिनों भी एक ऐसी घटना हुई थी लेकिन उसमें ज्यादा कुछ जो है वो खलबली नहीं मची थी। लेकिन अब 22 लोगों को एक तरीके से वहां पे फंस जाना, फिर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करना, 3 लोगों का अभी भी एक तरीके से लापता रहना, कहीं ना कहीं टीएचडीसी कंपनी पर भी सवाल जो है वो लगातार खड़ा कर रहा है। क्योंकि पिछले वर्षों में हमने देखा था जब जोशीमठ भूदसाव की बातें सामने आई थी तब भी इस टनल पर जो है वो स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि इस टनल में चल रही
खुदाई और ब्लास्टिंग की वजह से जोशीमठ में काफी नुकसान हो रहा है। जो यहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए थे कि बिना संगठन के, बिना यूनियन बनवाए ही कंपनी जो है वो उन पे काम करवा रही है और किसी भी तरीके की, एक तरीके से सुरक्षा के उपकरण उनको प्रावधान नहीं दे रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तो आगे किस तरीके से कंपनी जो है वो श्रमिकों से कार्य करवाती है। साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।